हाय फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JPY गोल्डन स्टडी पे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, अभी हम लोग सांख्यिकी पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स में। उसमें हम लोग माध्य और बहुलक खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग पहुँचे हैं माध्यक की ओर। पिछले क्लास में हम माध्यक का कंसेप्ट दे चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 14.3। उसमें माध्यक तीनों किस प्रकार बनाना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सवाल आपका इस तरह से बोर्ड पे दिख रहा है। चलिए हम पढ़ के आपको सुना देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 14.3 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए सवाल क्या कहता है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। इनकी तुलना कीजिए, यानी तीनों का मान निकालना है और पता करना है कौन सबसे अधिक और कौन सबसे कम है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए बोर्ड पे आए हुए हैं। आपको सवाल में दिया हुआ है CI यानी क्लास इंटरवल। ठीक है, यानी मासिक खपत और उपभोक्ताओं की संख्या यानी बारंबारता। ये दो चीज़ आपको दिया हुआ है। आपको पूछ रहा है माध्यक बहुलक 14 और 14 एक 15, यानी ये आपको हो गया 150। जब इसका आधा कीजिएगा तो 75 हो जाएगा ना दोस्तों। यहाँ पे आ जाएगा कितना, 75। ठीक है दोस्तों, अब इसको जोड़ते हैं। 85 105 190 190 का आधा करना है, यानी कितना हो जाएगा 95। अब देखिए इस दोनों में अंतर देखिए कितना आ रहा है। 75 में 20 जोड़ देंगे तो 95, यानी प्रत्येक में जो भी अंतर हो वही यहाँ पे जोड़ते आएंगे जब सीरियली दिया हो। चलिए 95 में जोड़ते हैं 20, तो ये हो जाएगा 115। 115 में 20 जोड़िए 135। 135 में 20 जोड़िए 155। 155 में 20 जोड़ेंगे 175 और 175 में 20 जोड़ेंगे 195। ठीक है दोस्तों, अब क्या निकालना है दोस्तों, fx निकालना है। ठीक है, तो fx चलिए गुना करते हैं पूरे x को। 75 और 4 को गुना करेंगे तो 75 दूना 150, 150 दूना 300, डायरेक्ट भी हो गया, इससे 300 हो गया। अब 5 से इसको करना है 95 को। आपको पता है कि 500 में से 25 घटा लेंगे यानी 475 हो जाएगा। ठीक है, 475 दोस्तों। अब 13 से करना है इसको 115 को। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे गुना कर लेंगे। देखिए 115 का कितना होता है 345। 345 हो गया ना, तो 45 का कितना होगा 5। 345 है, 345 का 5 बच गया 34। अब 115 को 1 से गुना करेंगे 34 जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे जोड़ दीजिए 115 9 4 149। अब यहाँ पे आ जाएगा कितना 149। ठीक है दोस्तों, अब 20 से करेंगे 135, तो 0 को छुपा लीजिए। 35 दूना 70, 1 दूना 2, यानी 270 ये हो गया। 1 0 लास्ट में लगा देना है। अब 14 से करेंगे 155 को, तो देखिए 4 से करेंगे तो ये 55 चौके कितना होगा, यानी 55 दूना हो गया 110। 110 दूना 220, उसमें 400 जोड़ दीजिए 620। कितना हुआ दोस्तों 620। 620 का 0 आएगा, बच गया 62। और 155 में 62 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 217। इस तरह से। वह 8 से करेंगे 175 को, 5 8 40 का 0 हो गया, बच गया 4। 7 8 56, 4 60 का 0 बच गया 6, 8 6 14। ठीक है दोस्तों, अब 4 से करेंगे 195 को, 5 चौके 20, 2 बचा 19 चौके 76, 2 78। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप निकाल चुके हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं सिग्मा एफ। इस टोटल को जोड़िएगा दोस्तों तो आपको 68 आएगा। कैसे, यहाँ से जोड़ लीजिए 5 4 9 13 9 22 22 20
42 42 14 कितना होगा 56 हो गया। और 56 में 4 जोड़ दीजिए 60 8 68। ठीक है दोस्तों, अब आपको निकाल लेना सिग्मा fx का मान। और तो टोटल को जोड़िए, लास्ट का इकाई अंक 5 5 10 का 0, 7 1 8 9 8 17 17 7 24 24 8 32 का 2 हो गया, 3 बचा, 3 3 6 4 10 4 14 14 7 21 1 22 22 4 26 और 26 में जोड़ दीजिए 7, तो 26 4 30 3 33 का 3 बच गया कितना 3 3 1 4 4 2 6 2 8 1 9 यानी 9320। दोस्तों यहाँ तक हम निकाल चुके हैं हम लोग। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको। देखिए दोस्तों, अब बात है यहाँ पे CF, यानी एक ही बार में हम सारा कुछ कर लेंगे, इसी कॉलम से सब कुछ निकाल लेंगे। CF कैसे निकालेंगे दोस्तों, पिछले क्लास में हम आपको बता चुके हैं। ये जो बारंबारता होता है ना, उसमें पहला जो बारंबारता होगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, उस बारंबारता को जोड़ेंगे इसमें, एक इसको तो छोड़ देना है। ये जो बारंबारता लिख दिए यानी पहला CF ये हो गया, इस CF को सेकेंड बारंबारता में जोड़ेंगे, 5 4 9 होगा। अब सेकेंड को जोड़ेंगे इसमें, ठीक है, तो 13 9 कितना होगा 22। अब इसको जोड़ेंगे इसमें, अब 20 में 22 को जोड़िए 42, 42 को 14 में जोड़िए 56, 56 को 8 से जोड़िए कितना होगा दोस्तों 64 हो जाएगा, और 64 में 4 जोड़िए 68। देखिए दोस्तों, जो लास्ट में आपको बारंबारता टोटल हो गया था योग में, वही यहाँ पे आ गया। तब आपका सही है कि फिर से समझ लीजिए, ये मेन होता है CF कैसे निकालेंगे। ये जो बारंबारता रहेगा आपको पहला को लिख देना है, ठीक है, और ये जो पहला CF होगा सेकेंड बारंबारता में जोड़ेंगे सेकेंड निकलेगा, थर्ड में जोड़ेंगे थर्ड निकलेगा, फोर्थ में जोड़ेंगे फोर्थ निकलेगा, फिफ्थ में जोड़ेंगे फिफ्थ निकलेगा, सिक्स्थ में जोड़ेंगे सिक्स, और इसमें सेवन्थ में जोड़ेंगे सेवन। इस तरह से दोस्तों आप आसानी से निकाल सकते हैं। और चलिए दोस्तों, पहले कह रहा था बहुलक ज्ञात करने के लिए, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, वैसे 3 चीज़ कह रहा है ना, तो पहले माध्य ही बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब निकालेंगे, इसीलिए माध्य बराबर क्या होगा फॉर्मूला, सिग्मा fx बाय सिग्मा f। तो सिग्मा fx का मान कितना है 9320, और सिग्मा f का मान कितना है 68। आप इसमें भाग दीजिए, आप रफ कर सकते हैं, जो आएगा यहाँ पे आंसर दे दीजिए भाग दे करके। अब इसका चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग निकालते हैं माध्यक, उससे पहले बहुलक भी बना सकते हैं। चलिए, बहुलक के लिए क्या कंडीशन है पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, और माध्यक का भी। चलिए लिखते हैं यहाँ पे बहुलक के लिए, क्या लिखेंगे, बहुलक के लिए अधिकतम बारंबारता, अधिकतम देखिए दोस्तों, अधिकतम बारंबारता ये जो f का है उसमें देखिए सबसे अधिकतम बारंबारता इतना है 20, और इसके ठीक सामने में क्या होगा, यही हो जाएगा बहुलक वर्ग। अधिकतम बारंबारता 20 तो बहुलक वर्ग, इसीलिए बहुलक वर्ग कितना से कितना है 125 से 145। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं। अब चलिए निकालते हैं, तो L बराबर L होगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये हो गया 125, और H यानी प्रत्येक में अंतर देख लीजिए कितना का है 20 का है, और F क्या होगा F1 अधिकतम बारंबारता 20 है। ठीक है दोस्तों, अब निकालिए F0, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की जो बारंबारता है 13 है, 20 से पहले क्या है 13, तथा F2 कितना है देख लीजिए, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता यहाँ देख लीजिए
20 के बाद में क्या है 14। अब लगाइए बहुलक का फॉर्मूला। अब बहुलक बराबर क्या होगा, L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब मान धरिए वहाँ से L का मान है 125 प्लस F1 का मान है 20, F0 का मान है 13 बट्टे में 2F1 यानी F1 को 2 से गुना कीजिए, 20 दूनी 40, F0 का मान है 13, F2 का मान है 14, गुना कितना होगा, H का मान कितना था 20। ठीक है, ये 125 हो गया प्लस 20 में से 13 घटाइए 7, 7 से 20 को गुना कर दीजिए, 7 दूनी 14, 140 ऊपर हो गया। नीचे देखिए 40 माइनस 13 14 कितना होता है 27। अब ये हो गया 125 प्लस 140 बट 27 घटा लीजिएगा तो 13 बचेगा। ये आपको हो जाएगा कितना 125 प्लस 13 से भाग दीजिएगा, इसमें 40 में 13 से भाग दीजिएगा तो ये आपको 10.76। ठीक है दोस्तों, भाग दे के आप देख लीजिएगा। अब जोड़ लीजिए तो 135.76, यही आपका बहुलक का आंसर हो गया, राइट आंसर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं माध्यक की ओर। ठीक है, माध्यक की ओर बढ़ते हैं। माध्य और बहुलक तो निकाल लिए हैं, अब चलिए माध्यक की ओर बढ़ते हैं। तो माध्यक निकालने का आपको आसान ट्रिक ये है, उसमें CF की ज़रूरत पड़ती है, संचयी बारंबारता। तो इसमें जो बारंबारता रहेगा पहला को इसमें लिख देना है 4 का 4, और सेकेंड CF निकालने के लिए इस जो पहला CF इसको सेकेंड बारंबारता में जोड़ेंगे। इस तरह से 13 9 22 हो गया, 22 20 42 42 14 56 56 8 64 64 4 68। इस तरह से जो यहाँ पे टोटल बारंबारताओं का योग है यही आपका N होगा इसमें, तो इतना लास्ट में आ गया। चलिए दोस्तों लिखते हैं माध्यक। माध्यक के लिए क्या निकालेंगे, सेम बहुलक की तरह इसको भी निकालेंगे, अधिकतम बारंबारता। क्या निकालेंगे, अधिकतम बारंबारता। तो यहाँ पे देख लीजिए 20 है, और तब क्या निकालेंगे, इसलिए माध्यक वर्ग उसमें निकालते थे पिछले क्लास में बहुलक वर्ग, यहाँ पे निकालेंगे माध्यक वर्ग। तो अधिकतम बारंबारता के ठीक सामने में जो होगा वही होगा माध्यक वर्ग, 125 से 145। अब क्या निकालेंगे, L बराबर यही होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 125, ये आपको हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। चलिए अब यहाँ पे निकालेंगे क्या, H निकालेंगे। प्रत्येक में कितना का अंतर है 20 का, तो 20 हो गया। और यहाँ क्या निकालेंगे, CF। CF क्या होता है, ये जो आपका अधिकतम बारंबारता रहेगा, ठीक है, उसके ठीक पहले CF जो होती है यही होता है आपका CF। ये जो अधिकतम बारंबारता उससे ठीक एक पहले, इसके सामने में तो 42 है, इसके ठीक पहले क्या है 22, यही होता है आपका CF। इसको आपको ध्यान में रखना है। CF कैसे निकालेंगे, ये जो अधिकतम बारंबारता रहेगा उससे पहले की यही संचयी बारंबारता, इसी को बोलते हैं CF, यानी 22 हो गया। अब दोस्तों इसमें क्या निकालेंगे, N की जरूरत पड़ेगी, तो F पहले निकाल लीजिए। अधिकतम बारंबारता क्या है आपको 20 ही है, देख लीजिए 20 है, तथा N क्या होगा, N बराबर इस सवाल में नहीं दिया हो तो अधिक टोटल बारंबारताओं को जोड़ के ये जो 68 है N हो गया। अब चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, इसीलिए माध्यक बराबर ये होगा L प्लस N/2 माइनस CF बाय F इंटू H। ठीक है दोस्तों, सेम है, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, N बढ़ा है CF बढ़ा है। चलिए L का मान 125 है और N का मान है 68/2 होगा, माइनस CF का मान है 22 बटे में F का मान होगा 20, और H का मान कितना है देख लीजिए, H का मान आपको यहाँ पे 20 है। चलिए दोस्तों यहाँ से क्लियर कीजिए, 68 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा 34 हो जाएगा, और 34 माइनस 22 बटे में 20 है गुना 20 है,
तो 20 काट सकते हैं यहाँ से आसानी से। ये हुआ 125 प्लस 34 में से 22 को घटा लीजिए, 4 में से 2 गया 2, 1 12, जोड़िएगा 137। यही आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियोज में अगले कंसेप्ट के साथ, यानी अगले सवाल के साथ। आज के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन में आपको माध्य, माध्यक, बहुलक में यदि कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से बस बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।